जय श्री कृष्ण। नमस्कार। पराशर ज्योतिषालय वापी से मैं डॉक्टर दीपक भाई सभी दर्शक मित्रों का आज के रक्षाबंधन मुहूर्त में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस साल में रक्षाबंधन जो है वह काफ़ी कन्फ्यूज़न उत्पन्न करने वाला है। कोई बोलता है 30 अगस्त को करना चाहिए, कोई बोलता है 31 अगस्त को करना चाहिए। तो शास्त्र के हिसाब से जो रक्षाबंधन की पूर्णिमा है श्रावण की, वह 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन आती है। अपराह्न व्यापिनी ग्राह्या, अर्थात यह पूर्णिमा अपराह्न काल में दोपहर के बाद के समय में जो व्याप्त हो वही पूर्णिमा रक्षाबंधन में ग्राह्य की जाती है शास्त्र के अनुसार। इसलिए इस साल में 30 अगस्त 2023 को बुधवार के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार शास्त्रों के अनुसार मनाना चाहिए। और 31 तारीख को पूर्णिमा जो है वह 7:06 तक रहने वाली है, जो अपराह्न व्यापिनी नहीं है। इसीलिए 30 अगस्त 2023 को ही और बुधवार के दिन रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाएगा। अभी इस दिन में भद्रा भी है, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि भद्रा के समय रक्षा बांधना चाहिए, राखी बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए। तो शास्त्र के हिसाब से भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम श्रावणी फल्गुनी तथा, भद्रा के समय के अंदर श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन और फल्गुनी अर्थात होली, ये दोनों ही निषेध बताया गया है। तो रक्षाबंधन के काल के अंदर भद्रा का जो छाया है, भद्रा का जो काल है, वह व्यतीत करके छोड़कर रक्षाबंधन करना चाहिए। तो 30 अगस्त 2023 को बुधवार के दिन रात को 9:02 के बाद भद्रा खत्म हो जाती है। उसके बाद आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। रक्षाबंधन के लिए यही उचित और शुभ समय है। शास्त्रों में वैसे भी अपराह्ने रक्षाबंधनम कार्यम सायहन्ने व रात्रो व, इस प्रकार से अपराह्न समय के अंदर, दोपहर के बाद, संध्या समय के अंदर और रात के अंदर रक्षाबंधन शास्त्र में लिखा गया है। काफ़ी लोग प्रातः काल के अंदर सुबह सुबह करते हैं, लेकिन सुबह रक्षाबंधन करने का हिंदू धर्म में और हिंदू शास्त्र में किधर भी प्रावधान और उल्लेख नहीं मिला है। तो रक्षाबंधन के अंदर भद्रा को छोड़ के रात को 9:02 के बाद आप कभी भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है उसमें भद्रा की पुच्छ है वह सर्वोत्तम बताई गई है, क्योंकि संसारे सर्व कार्याणि भद्रा पुच्छेन सिद्ध्यति। ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि भद्रा के पुच्छ के अंदर जितने भी संसार के शुभ और अशुभ दोनों कर्म है वह सभी सिद्धि को देने वाले और काफ़ी शुभ फल प्रदान करने वाले रहते हैं। वह भद्रा का जो पुच्छ का समय है वह शाम के समय 5:19 और 15 सेकंड से शुरू होगा और 6:31 और 15 सेकंड तक रहने वाला है। इस समय के अंदर भद्रा पुच्छ रहेगी और इसके अंदर रक्षाबंधन करने से आपको काफ़ी शुभ फल की प्राप्ति होगा और ये सर्वोत्तम मुहूर्त बताया गया है। उसके बाद जो रात को 9:02 के बाद भद्रा खत्म हो जाती है, वह सर्वमान्य जो मुहूर्त है उसमें बुध ग्रह की जो होरा है वह 9:02 से लेकर 9:48 तक रहने वाली है। इस समय भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। और जो लोग चौघड़िया वगैरह देखकर रक्षाबंधन करते हैं उसके लिए जो शुभ चौघड़िया है वह रात में 9:02 से लेकर 9:48 तक रहने वाला है। और दूसरा जो अमृत चौघड़िया है वह 9:38 PM से लेकर 11:14 PM तक रहने वाला है। ये सभी रात के मुहूर्त है और इसमें रक्षाबंधन करने से आपको शुभ फल की और उत्तम फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो लोग इस मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं वह दूसरे दिन सूर्योदय तक कभी भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। वह टाइम रात को 9:02 के बाद ही रहेगा और अगले सूर्योदय तक रहने वाला है। रक्षाबंधन की विधि के अंदर शास्त्र में ब्लैक कलर के अर्थात काले कपड़े और ब्लू इस कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि शुभ कर्म में हिंदू धर्म में ब्लैक कलर और ब्लू कलर दोनों ही वर्जित किए गए हैं। सबसे पहले राखी जो है वो भगवान को बांधते हैं। अपने घर में जो मंदिर है उसमें जो आपके इष्ट देवता है उसको बांधना चाहिए।
या फिर भगवान अपने घर में जो भी है, जिसकी मूर्ति है, उसकी दाहिनी कलाई मतलब राइट हैंड की कलाई में बांधना चाहिए। और उसके बाद अपने भाई को राखी बांधने के लिए बहन जो है भाई को पाट पे या बाजट पे आसन वगैरह बिछाकर बिठाना चाहिए। भाई का जो मुंह है वह पूर्व दिशा में अथवा तो उत्तर दिशा में रहना चाहिए। सबसे पहले बहन आरती की थाली तैयार कर लेवे। आरती की थाली के अंदर कुमकुम रहे, चावल रहेगा, पुष्प रहेगा और स्वस्तिक करेंगे और साथ में पुष्प भी रहेगा और मिठाई भी रहेगी। पूर्वाभिमुख पूर्व की ओर फेस किया हुआ पूर्व फेसिंग भाई को बहन जो है सबसे पहले टीका लगाएगी, चावल लगाएगी और उसके बाद उसकी बहन आरती करेगी और बाद में राइट हैंड की कलाई में मंत्र बोलते हुए राखी बांधेगी। मंत्र ऐसा है कि एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाः तेन त्वाम अपि बध्नामि रक्षे माँ चल। कि हे भगवान, हे ईश्वर, जैसे ही बलि राजा को भगवान की पत्नी लक्ष्मी माता ने राखी बांध के बांधा था, उसी प्रकार से मेरा भाई को मैं राखी बांधती हूँ, जिससे बलि राजा का लंबा आयुष्य चिरायुत्व प्रदान हुआ था, वैसे ही मेरा भाई का लंबा आयुष्य प्रदान हो। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए बहन अपने भाई की दाहिनी कलाई पे राइट हैंड की कलाई पे राखी बांधती है और बाद में भाई का मुंह जो है वह बहन मीठा कराती है और भाई है वह बहन को उचित दक्षिणा और उपहार देके प्रसन्न करता है। इस प्रकार से राखी बंधन शास्त्र में बताया गया है। वैदिक रक्षाबंधन का शास्त्रों में जो फल है, उसका प्रयोजन है, वह बताते हैं कि सर्व रोगोपशमनम सर्व शुभ निवारणम सकृतकृते नाब्दमेकम येन रक्षा कृतो भवेत्। अर्थात यह रक्षाबंधन करने से सभी प्रकार के रोग, शोक, दुख उसका शमन होता है और सब प्रकार की तकलीफों का विनाश होता है और पूरे साल तक जिसको भी रक्षा बांधी जाती है उसकी रक्षा होती है, इसमें संशय नहीं है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि जयद सुखदश्चैव पुत्रारोग्य धन प्रदाः। यह रक्षाबंधन करने से विजय की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, सब प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और पुत्र, आरोग्य और धन की भी रक्षाबंधन से प्राप्ति होती है। यह रक्षाबंधन आप बहन से भी करवा सकते हैं और विद्वान ज्ञानी पंडित जो होता है, ब्राह्मण होता है, उससे भी रक्षाबंधन करा सकते हैं। इस प्रकार से शास्त्र की विधि के अनुसार जो रक्षाबंधन करेंगे उसका सबका मंगल होगा और इसमें कोई संशय नहीं है। और जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको विनम्र प्रार्थना है कि यह वीडियो की लिंक जो है उसको आप शेयर करें, जिससे जो अज्ञानी और जिसको मालूम नहीं है उस लोगों को सही मुहूर्त और सही दिशा और सही ज्ञान की प्राप्ति हो। इस प्रकार से सभी दर्शक मित्रों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी आपको हार्दिक अभिनंदन। इस प्रकार से अगले प्रोग्राम में, अगले त्यौहार में हम वापस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।